मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी और हिंदी से रिलेटेड हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, योर सेल्फ एंड दानिश विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो योर सेल्फ में है आपके, यानी ऑप्शन नंबर ए में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे योर सेल्फ की जगह यू हो जाएगा, यानी कभी भी हमारा जो पजेसिव प्रोनाउन है या एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो कभी भी सब्जेक्ट बनकर नहीं आते हैं। जैसे माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इनका कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होगा, जबकि ये एक सब्जेक्ट के बाद आएंगे। यानी यूज़ ऑफ 231 का हमें यूज़ करना होता है। पहले सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल that possessed proved to be helpful at the time of inaugural match, no error। डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जो ऑप्शन है ना मेरा, वो ए लिटिल की तरफ जाएगा, यानी लिटिल यहाँ पे जो है वो बिल्कुल निगेटिव सेंस से दे रहा है, जबकि यहाँ पे मेरा आंसर जाएगा द लिटिल की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा बना ए ऑप्शन में मिस्टेक है। देखो, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये एक तरह से एडजेक्टिव हैं जो आपके लिए एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, स्टडी करने के लिए मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा वो द लिटिल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर इंग्लिश होमवर्क सो शी थॉट शी वॉज डन विद व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू हैंड इट इन, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा विद, यानी बी ऑप्शन आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि विद की जगह फॉर आएगा। डू फॉर का मीनिंग होता है, एक ही फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है असफल होना, जबकि डील आउट का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। डील विद का मीनिंग होता है बिहेव करना। डू अवे विद एंड ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, जबकि डू विदाउट, ड्रॉप इन बाई और डिसाइड अपॉन, ये सब फ्रेजल वर्ब हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, I was shocked to hear that her husband died of an accident, no error। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ऑफ की जगह प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाएगा। बट क्यों किया जाएगा? वाई रीज़न? क्योंकि देखो, डाई के बाद ऑफ जब आता है तो किसी भी डिसीज से मरने के लिए आता है, जैसे डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ मम्स, डाई ऑफ मिसल्स। जबकि डाई फ्रॉम होता है तो किसी रीज़न से मरने के लिए आता है, जैसे डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम फॉलिंग, डिज़ायर फॉर विश होना, और डिफर फ्रॉम एक तरह से विभिन्न होना, अंतर होना। ध्यान दें कि देखिए, एंग्री के बाद प्रीपोजिशन विद का यूज़ होता है जब किसी व्यक्ति से नाराज़गी होती है। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, और अप्लाई के बाद में फोर आता है, और सर्टेन के बाद में भी ऑफ प्रीपोजिशन आती है। द रीज़न फॉर हिज फेलर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एक तरह से डियर स्टूडेंट्स बी, क्योंकि बिकॉज के साथ में ना बी ऑप्शन आएगा, यानी दैट आएगा। तो दैट एक तरह से कंजक्शन है, जबकि ऑफ भी एक तरह से कंजक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये जान लिया कि देखिए, हु सब्जेक्टिव केस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस में, हुज पॉजेसिव केस में, और विच आपका एक तरह से सब्जेक्टिव केस में भी आता है। दैट वेयर स्थान के लिए, व्हेन समय के लिए, और हाउ एक तरह से कारण के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका बी में आपकी कमी है, जबकि ऊपर वाला फोर्थ ऑप्शन में आपका सी बना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आके क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करंट अफेयर्स का, डी.वाई. चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द नंबर इज। डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जो एक तरह से मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किस नंबर के हैं? तो 50 नंबर के एक तरह से वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि 50 नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों 50 नंबर के हैं। जो हमारी मुर्मू एक तरह से हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी हमारे 15वें एक तरह से प्रधानमंत्री हैं। जबकि 40 नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और 17 नंबर के हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो हैं, और 26 नंबर पर जो हैं हमारे
चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं डियर स्टूडेंट्स। दीज क्वेश्चंस आर द वेरी हेल्पफुल हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं बच्चों डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर पे, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के विदेश मंत्री कौन हैं डियर स्टूडेंट्स? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जबकि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी भारत की सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्री है वो हैं, और धर्मेंद्र प्रधान आपके एक तरह से पेट्रोलियम खाद्य पदार्थों के शिक्षा मंत्री हैं, बल्कि अमित शाह हमारे एक तरह से गृह मंत्री हैं। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है डियर स्टूडेंट्स? कावरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, जबकि पोर्ट ब्लेयर लेह एक तरह से लद्दाख की, इम्फाल मणिपुर की, और अमरावती एक तरह से डियर स्टूडेंट्स हैदराबाद। द फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया? भारत में सबसे पहला शांति सेंटर कहाँ पर खुला है डियर स्टूडेंट्स? तो वो बना है गुरुग्राम में, यानी जिसका पुराना नाम गुड़गांव था। गुजरात एक तरह से स्टेट है जो पश्चिमी भारत का एक पश्चिमी स्टेट है। केरला भारत का दक्षिणी स्टेट्स है, मसालों के लिए फेमस है। उत्तराखंड भारत का एक उत्तरी स्टेट है, ठीक है, और जबकि गोवा एक तरह से पश्चिमी तट पर ही बसा है जो मुंबई के बिल्कुल करीब और कर्नाटक से मिला हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का जो प्राइस है बच्चों वो दिया जाता है लगभग 25 लाख जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में प्राइस दिया जाता है, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह से ना 29 अगस्त को भारत का खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद बॉर्न हुए थे, ये बात याद रखें। इसी तरह से 15 लाख एक तरह से अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है, 10 लाख एक तरह से द्रोणाचार्य में दिया जाता है, और 5 लाख और 1 लाख ये भी डिफरेंट तरह के गेम्स में दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक तो ज़रूर कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए हम भी आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इतना तो प्यार जाता है जिससे हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे, और ये मोटिवेशन हमारे लिए बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ? देखिए कंप्यूटर जो वर्ड है वो बना है कंप्यूट से बना है, जिसका मीनिंग होता है गणना करना, एक तरह से काउंट करना। देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशन के क्षेत्र में, और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी होता है, रेलवे के क्षेत्र में भी होता है, एरोप्लेन के क्षेत्र में भी होता है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है, और मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज? देखिए पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स अबेकस। बट ध्यान दें कि पास्कल कैलकुलेटर को भी बनाया था पास्कल ने। चार्ल्स बेबेज को फादर बोला जाता है कंप्यूटर का। वैन न्यूमैन ने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जो कि हरमन टेबुलेटिंग ने भी अपना बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान दिया है बच्चों डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी? देखो डियर स्टूडेंट्स ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी की जो फुल फॉर्म है ना डियर स्टूडेंट्स वो एक तरह से है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जबकि DCLCAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CU कम्पैक्ट कंप्यूटर यूनिट, और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ माउस? माउस क्या है? देखिए मैंने पहले भी बताया माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप ये कंप्यूटर के काम है, जिसमें कंप्यूटर अपने काम करता है, एक्शन करता है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। और देखिए 15 प्रकार की 15 काइंड्स की एक तरह से इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कि आपका क्या हुआ, एक तरह से माउस हो गया, माउस के बाद कीबोर्ड हो गया आपका, ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मेमोरी, देखिए मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार की बात कर रहे हैं कि जी मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी के 2 प्रकार की होती है। मेमोरी बेसिक रूप से 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए जो ऊपर वाली दी गई हैं वो प्राइमरी हैं और जो नीचे वाली दी गई हैं वो सेकेंडरी हैं, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी, प्री रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक
प्री रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डियर स्टूडेंट्स, ये सब प्राइमरी मेमोरी हैं जो एक तरह से प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकेंड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और सीडी रोम, ये सब सेकेंडरी एक तरह से मेमोरी हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चंस नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ऑडियोमीटर इज रिलेटेड डिस्टेंस। देखिए ऑडियोमीटर का यूज़ अगर संबंध है दूरी से, तो कंपास का जो रिलेशन है वो किससे होगा, दिशा से होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कंपास जो है वो दिशा बताता है, दिशा सूचक यंत्र होता है। देखो यार्ड एक दूरी है तो वो इंच से नापी जाती है, जबकि क्वार्ट एक गैलन है। क्वार्ट का मीनिंग एक तरह से क्या होता है, समय की ओर इशारा करता है। तो जो समय है ना वो गैलन में मापा जाता है। देखिए 25 माइनस के 2, तो देखिए 5 का जो वर्ग है वो 25 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 36 जो है वो 6 का वर्ग है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 49 7 का जो स्क्वायर है वो 7 में से जो 2 जाएगा वो 5 बचेगा। और जबकि 8 का वर्ग 64, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। देखिए बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इन सब का यूज़ हम एक तरह से करते हैं किसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग के अंदर हम इस तरह से इनका सभी का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सभी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन ओड एंड इवन नंबर इन द क्वेश्चन नंबर 7 4 5 8 3 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो ये डिजिट दे रखी है, इसमें जो ओड जो विषम संख्याएं हैं और जो इवन जो सम संख्याएं हैं उनको जोड़ लिए जाए तो उनको जब माइनस करेंगे तो उनका जो अंतर आएगा ना डियर स्टूडेंट्स वो 1 आएगा। बट ध्यान रखेंगे कि इंटेलिजेंट, बुद्धि एंड रीजनिंग, तर्क शक्ति का यूज़ किया जाता है रीजनिंग में, मिरर दर्पण का यूज़ किया जाता है, आयु का यूज़ किया जाता है और ब्लड रिलेशन का यूज़ किया जाता है। ये सब रीजनिंग के चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, आप ईजी तरीके से कर पाएंगे आई होप। देखिए C = 3 को दर्शाता है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सी का स्थान है ना वो तीसरा है। तो देखो कैन किस नंबर को दर्शाएगा, वो 18 को दर्शाएगा। जैसे 3 + के 1 + के 14 = 18 आ गया। तो कंप्यूटर दर्शाएगा डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है ना वो 111 को रेफर करेगा, ठीक है। बट ध्यान दें कि देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सभी जो है चिन्ह यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर डियर स्टूडेंट्स। ओके, इन इंग्लिश डिक्शनरी, अंग्रेजी डिक्शनरी में यदि द वर्ड इज़ यूज्ड इन द 4th प्लेस, कौन सा ऐसा शब्द है जो 4th प्लेस में यूज़ किया जाता है, तो देखो वो वर्ड दे ही नहीं रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी आप मान लेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जहाँ से लिया है वहाँ पे ये क्वेश्चन 4th नंबर पे था, और मैं चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। आप इसको क्वेश्चंस का होर्स यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे देने चाहिए थे। चलो मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, मानता हूँ अपनी मिस्टेक में, कोई बात नहीं। अल्फ़ाबेट आगे से मैं इंप्रूवमेंट कर दूंगा। देखो अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंबर संख्याओं से रिलेटेड होते हैं, स्क्वायर वर्ग से रिलेटेड होते हैं और क्यूब घनाभ से रिलेटेड होते हैं। बट ये रिलेटेड दोनों चैप्टर मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, जबकि नंबर संख्या भी मैथ से रिलेटेड है, जबकि अल्फ़ाबेट एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन साइकोलॉजी के डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की थ्योरी किसने दी थी बच्चों, लेव वाइगोत्स्की। देखिए ये लेव वाइगोत्स्की एक तरह से रूस के रहने वाले थे, और रूस के रहने वाले थे तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ना वो एक तरह से सामाजिक विज्ञान पे दी थी, सामाजिक क्षेत्र पर दी थी। ये बच्चे को अपना मानते थे कि समाज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चे को बनाने में। नेक्स्ट, जीन पियाजे एक तरह से स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जीन पियाजे किस देश के रहने वाले थे, स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस पे एक देश में से एक के रहने वाले थे। गार्डनर और चॉमस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग तो अमेरिका के रहने वाले थे, जबकि चॉमस्की का भाषा से रिलेटेड है, जबकि गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। हु गेव द थ्योरी ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के 2 तत्व की जो थ्योरी है ना वो किसने दी है, वो थॉर्नडाइक ने दी है। और थॉर्नडाइक ने ही अपना जो प्रयोग था वो डॉग पर किया था, कुत्ते पर किया था। स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए हैं,
ठीक है, 2 तत्व बताए हैं, जबकि गिलफोर्ड ने बुद्धि को बताया है त्रिआयामी। स्किनर ने एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो यंत्र यूज़ होते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जबकि मारिया मॉन्टेसरी एक तरह से इनका पूरा नाम था, और इन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो शिक्षा के प्राइमरी एजुकेशन में छोटे छोटे बच्चों पर अपने प्रयोग किए हैं, मारिया मॉन्टेसरी एजुकेशन में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड आ गया, द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में जो विकास है ना उसकी जो दिशा है वो क्या दिखाती है, वो फ्रॉम फीट से लेकर के हेड की ओर को दिखाती है मेरे भाई। वो पैर से ना सिर की तरफ को जाती है। विकास जो होता है ना पैर से सिर की तरफ जाता है। देखो, फिजिकल शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होता है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास होता है, और सोशल सामाजिक विकास होता है। ये सभी विकास के प्रकार हैं जो विकास डिफरेंट तरीके से होता है, और बालक को बनाने में इनका बड़ा रोल होता है। देयर आर काइंड्स ऑफ स्कूल इन इंडिया, भारत में 4 प्रकार के स्कूल हैं। नंबर 1 प्री प्राइमरी, जो पूर्व प्राथमिक स्कूल होते हैं, जो LKG UKG के होते हैं, एजुकेशन होती है। सेकेंडरी एजुकेशन होता है, प्री प्राइमरी के साथ एजुकेशन होती है, सेकेंडरी होती है, प्री मैट्रिक होती है, मतलब एक तरह से उच्च प्राथमिक के होते हैं, प्री मैट्रिक होते हैं। 9th और 10th क्लास के जितने भी हैं उनका यूज़ किया गया है। प्री मैट्रिक और मैट्रिक एक तरह से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन है। नंबर 5, मेन पर्पज़ ऑफ सोशल सिलेबस। देखो, सामाजिक एक तरह से पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर सोशलाइजेशन का यूज़ करना, एक तरह से उनमें सामाजिकरण का पैदा करना ही सामाजिक पाठ्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, राइट टू एक्ट ऑफ फ्रीडम, फ्री एजुकेशन। देखिए, मुक्त फ्री शिक्षा को जो लागू किया गया है वो एक तरह से जो उनका जो रूल था बना हुआ 2009 में एक तरह से पारित हुआ था, और 2010 से उसको पूरे देश में लागू किया गया है। मिड डे मील योजना लगभग 1990 और 2000 के बीच में लागू की गई है। PWD एक तरह से ना, ठीक है, और एक्ट एक लागू किया गया है, और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में लागू किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, एक तरह से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। मैं अब बात करूंगा हिंदी के क्वेश्चंस पे। आप मेरे बने रहे, वीडियो आपने पूरी देखी बच्चों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधा विशेषण है, मतलब सीधा एक तरह से विशेषण है, एक तरह से सीधा किस प्रकार का विशेषण है, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक तरह से गुणवाचक विशेषण होगा, ना कि, ठीक है, सीधा एक गुणवाचक विशेषण है बच्चों, ठीक है। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने जान लिया, सीख लिया कि विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये तीनों ही एक तरह से क्या है, एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी एक तरह से हमारे अंग हैं, भाषा के एक तरह से सीखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आलसी का विलोम है, आलसी का जो विलोम होगा ना बच्चों वो कर्मठ होगा, एक तरह से आलसी व्यक्ति है तो उसका एक तरह से कर्मठ हो जाएगा। देखिए, श्रमिक, श्रमिक का अश्रमिक हो जाएगा, श्रमिक का जो अपोजिट होगा वो अश्रमिक, जबकि भाग्यवादी का मतलब वो एक तरह से दुर्भाग्यवादी हो जाएगा, और लाचार का मतलब क्या होता है, समर्थ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी इनके क्या है, एक तरह से एंटोनियम है, यानी कि उल्टे हैं। जूता है, एक जूता कैसा वर्ड है बच्चों, देशज है, एक तरह से भारतीय जूता, ठीक है। जबकि आईना, कैंप, आदमी और पिस्तौल ये सब विदेशी वर्ड हैं, जबकि पिस्तौल पुर्तगीज़ भाषा से लिया गया है, जबकि आईना एक तरह से अरबी भाषा का है, जबकि आदमी भी पुत्री का पर्यायवाची है। देखिए, पुत्री का पर्यायवाची तान्या होगा एक तरह से, ठीक है। जबकि नौका, पतंग और तरीदी ये सब जो है ना नौका के पर्यायवाची हैं, यानी नाव के पर्यायवाची हैं। संसद है, एक संसद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक स्त्रीलिंग है। डियर स्टूडेंट्स, 3 लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, एक तरह से, और नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। संतुलन, संदूक और संदेह
और पर्वत, ये सभी पुल्लिंग है डियर स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में मुझे सेंड करें। मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ और मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।